कसापुर नाम के जंगल में गारो नाम का राक्षस चील था। वो उस जंगल में जिस जगह पर रहता था उसके आसपास थोड़ी दूरी तक अपनी बाउंड्री बनाकर अगर उस बाउंड्री के अंदर गलती से भी कोई भी पक्षी आ जाता तो उस पक्षी की जान तो मानो हवा में ही घुल गई। इतनी ज्यादा बेरहमी से बाउंड्री क्रॉस करके आए हुए पक्षी को खा लेता था। एक बार एक गर्भवती मैना को उसका पति तोता उसे कंधे पर उठाकर जब हॉस्पिटल ले जा रहा था तब रास्ते के बीच में कबूतर उस तोते से ऐसे कहता है, क्या दोस्त, तुम इस रास्ते से जा रहे हो? अगर तुम इस चील की सीमा में गए तो तुम दोनों की जान को कितना खतरा है तुम्हें पता नहीं क्या? पता है दोस्त, लेकिन मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने के लिए यही एक रास्ता है। घूम कर जाने में अगर इसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भगवान पर हार डालकर इस चील की सीमा में जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर कबूतर के कहने के बावजूद पत्नी को बचाने के लिए उस खतरे की तरफ जाता है। वो खाने के लिए इंतजार कर रहा चील इन दोनों पति पत्नी को देखकर ऐसे कहता है, सही समय पर आए हो तुम दोनों। आज बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी मैं यही सोच रहा था कि 3 लोगों के साथ मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसे कहता है। दर्द के मारे जूझ रही उस मैना को देखकर वो बेरहम राक्षस चील सोचने के अनुसार ही बेचारे उस गर्भवती मैना को और पति तोता को खा लेता है। वो इस तरह बिना किसी पे भी रहम दिखाए हुए वो बस पक्षियों का खून चूस लेता था। ऐसे में इस जंगल के पड़ोस के जंगल में निम्मी गौरैया और उसकी बेटी चूकी गौरैया थी। उस जंगल में एक अजीब सी बीमारी आने पर बहुत सारी पक्षियां उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती हैं। उनमें से कुछ पक्षियों को उस राक्षस के बारे में न पता होने पर दूसरी तरफ जाकर उस गारो का खाना भी बन जाती है। वे एक दिन निम्मी गौरैया से मैना ऐसे कहती है, इस जंगल में बीमारी है इसलिए दूसरे जंगल ही जाना सही है, लेकिन हमारे पड़ोस के जंगल में ही एक सीमा तलक गारो नाम का राक्षस चील एकदम बेरहम चील रहता है, इसलिए वो जिस तरफ है वहाँ मत जाओ निम्मी। अगर समय ठीक हुआ तो फिर से इसी जंगल में सब ठीक होने के बाद फिर से मिलेंगे हम। बेटी का ध्यान रखना। ऐसे बहुत उदास होते हुए सब कुछ निम्मी को समझाकर उसे अलविदा कहकर मैना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निम्मी गौरैया अपनी बेटी चूकी गौरैया से ऐसे कहती है, देखा ना बेटा, मैना मासी ने क्या कहा। बाहर हमें बहुत सारे खतरों का सामना करना होगा, इसलिए तुम्हें हमेशा माँ के साथ ही रहना होगा। अगर तुम यहाँ वहाँ चली गई ना, ऐसे राक्षस तुम्हें खा लेंगे। हाँ ठीक है माँ, मैं तुम्हारे पीछे ही चलूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कहते ही उस रात वो जंगल में सोकर सुबह उठते ही पड़ोस के जंगल के लिए निकल जाती है निम्मी और उसकी बेटी चूकी। रास्ते के बीच में थकावट की वजह से एक पेड़ की डाली पर बैठी निम्मी गौरैया और चूकी गौरैया के बगल में ही बैठा एक पागल सा कौवा अपने आप से ही बात करते हुए नजर आता है। वो पागल कौवा ऐसे कहता है, खतरा कहा तो सुनता है क्या कोई? नहीं सुनते, इसलिए भगवान ने चील को भेजा है। बात ना सुनने पर चील का खाना, बात सुन लो तो भी चील का खाना, चील का खाना। ऐसे बोलकर उसी बात को बार बार दोहराते हुए उड़ जाता है। वो सुनकर निम्मी की धड़कनें तेज हो जाती है। अपने आप में ऐसे सोचती है, बाप रे, ये बहुत ही खतरनाक जंगल लग रहा है। ये राक्षस चील कहाँ रहता है ये भी जानकर आते तो अच्छा होता। जंगल में आते ही ये पागल कौवा सामने आ गया हमारे। ये अपशगुन ना जाने कौन सा मोड़ लेगा। हे भगवान, मुझे और मेरी बेटी को बचाओ। ऐसे सोचकर वहाँ से वे दोनों निकलकर एक डाली पर रुककर कहाँ जाना है ये सोच रही थी। वो ये राक्षस चील के इलाके से यही सही जगह है लग रहा है, लेकिन दाई तरफ जाएंगे तो वो चील होगा या फिर बाई तरफ जाएंगे तो होगा। माँ, हम ना दाई तरफ चलते हैं माँ, वो चील वहाँ नहीं होगा शायद। नहीं बेटा, पता नहीं क्यों पर मुझे बाई तरफ जाना सही लग रहा है। दाई तरफ ही वो चील का इलाका है ऐसे लग रहा है। ऐसे बेटी से कहकर दोनों मिलकर बाईं तरफ जाते हैं। एकदम वही जगह पर चील रहता है उस बात से अनजान। बहुत अंदर तक जाने के बाद वो गारो राक्षस चील
निम्मी और चूकी के सामने आता है। तुम लोग कौन हो? पड़ोस के पक्षी लग रहे हो। आओ आओ, जंगल में स्वागत है। इस जंगल में एक राक्षस चील रहता है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? इसीलिए इतनी दूर आई होगी। ऐसे कहते ही निम्मी गारू की बातों को एकदम मासूमियत के साथ स्वीकार करके ऐसे कहती है। क्या नहीं सुना जी? सुना है वो चील दाई तरफ होगा, यही सोचकर बाई तरफ आए हैं। हाँ हाँ, अच्छा काम किया। अगर उस तरफ जाती तो मुझे भोजन कैसे मिलता कविता। इस तरफ आए हो इसीलिए तुम दोनों मेरा भोजन बन गए हो, धन्यवाद तुम्हारा। ऐसे क्षणों में चूकी गौरैया को अपने पंजे में वो पकड़ लेता है। वो देखकर निम्मी को सारी बातें पता चलने के बावजूद भी उसकी बेटी के उस राक्षस के वश में आने पर क्या करना है समझ ना आकर गारू से मिन्नतें करती है। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, गलती से हम यहाँ पर आ गए, कृपया हमें छोड़ दो, यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे उसके पैरों पर गिरने के बावजूद भी चील दया नहीं दिखाता। उस चील के पंजे में चूकी अपने हाथ पैर बहुत मार रही थी। गारू चील पैर पर गिरी निम्मी को अपने पंख से उड़ाते ही एक पेड़ से वो टकराकर कुछ पल के लिए बेहोश होकर फिर से उठकर वन देवता की आत्मा उसके अंदर आ गई है। ऐसे एकदम कठोर आवाज से, आखिरकार तो मिल ही गया पापी, अब तेरा अंत निश्चित है। अब तक इस जंगल में कितनी पक्षियों की जान ली, आज तेरी जान मैं निकालूंगी। ऐसे कहते ही गारू में डर शुरू हो जाता है। आज तक उससे सिर्फ लोग छोड़ने की मिन्नतें करते थे, लेकिन ऐसे सामने से हिम्मत करके बात करने वाला कोई नहीं था। इसलिए घबराते हुए ऐसे कहता है। इतनी हिम्मत से बात कर रही हो, कौन हो तुम? मैं इस वन की रानी हूँ, वन देवता हूँ, यहाँ सबकी माँ हूँ। ऐसे कहते ही अचानक से गारू के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। तुरंत अपने पंजे से उस चूकी गौरैया को छोड़कर देवता को ऐसे जवाब देता है। मुझे माफ कर दो माँ, अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से समझदारी से रहूंगा। ठीक है, तुझे एक आखिरी मौका देती हूँ, पीछे मुड़कर देखे बिना भागेगा तो छोड़ दूंगी, अगर पलटा तो मार डालूंगी। ऐसे कहने पर गारू बिना पीछे मुड़े भागते हुए वहां से चला जाता है। तब निम्मी अपनी बेटी के करीब आकर उसे अपने करीब लेकर, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, तुम्हें क्या हो गया था, तुम ऐसे क्यों बात करने लगी? मुझे भी कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हें उस राक्षस से बचाने के लिए वन देवता आए हैं, ऐसे नाटक किया मैंने। जो भी है तुझे तो बचा लिया ना, इस जंगल में कितनी जानों को बचाया। ऐसे बोलकर उसी जंगल में अपने घोंसले को बनाकर निम्मी के साहस के बारे में यहाँ वहाँ पक्षियों के बीच चर्चा होकर बाकी के पक्षी भी उस जंगल में आकर रहना शुरू कर देते हैं।